Hello everyone, this is the another video of economics, 11th standard statistics for economics. In this video, we start chapter 2, unit 1st, meaning, scope and importance of statistics. Okay, so ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है, आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि स्टैटिक्स का मीनिंग क्या है और स्पेशली उसका स्कोप क्या है. यानी कि हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द स्कोप एंड व्हाट इज़ द यूज़फुलनेस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, सो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था स्टैटिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी फेवरेबल सब्जेक्ट रहा है स्टूडेंट्स का, और आपकी डेली लाइफ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. और स्टैटिस्टिक्स में आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी लगभग एवरी डिपार्टमेंट में स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज टाइम टाइम पे आती रहती हैं. इवन प्राइवेट सेक्टर में भी इसका बहुत स्कोप है. सो आप इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे. चलिए आइए शुरू करते हैं. सो सबसे पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. सो कई सारे कंट्री हैं जहाँ पे स्टैटिक्स को कुछ और भी का बोला जाता रहा है. जैसे जो आपका एक लैटिन लैंग्वेज होती है, LATIN लैटिन, वहाँ पे इसको स्टेटस बोलते हैं. इटालियन लैंग्वेज है, वहाँ पे इसको स्टैटिस्टा बोलते हैं. एंड जर्मन में इसको स्टैटिस्टिक बोलेंगे. ग्रीक लैंग्वेज में इसको स्टैटिक बोलेंगे, STATISTIQUE, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. डिफरेंट कंट्रीज़ में इसका डिफरेंट नेम है. उसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट. ओके, एंड द वर्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल. यानी कि स्टैटिस्टिक्स का जो मतलब है अलग अलग पीपल्स के लिए अलग अलग होता है. सम पीपल रिगार्ड स्टैटिस्टिक्स एज डाटा. कुछ लोग इसको डेटा मान के चलते हैं, कुछ लोग इसको फैक्ट्स मान के चलते हैं. एंड सम पीपल्स इसको मेजरमेंट्स मान के चलते हैं. वाइल अदर्स बिलीव इट टू बी द स्टडी ऑफ फिगर. यानी कि डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में और किस टाइप की फिगर की आप इसमें स्टडी कर रहे हैं. द व्यूज़ कॉमनली हेल्ड अबाउट स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. जो कॉमनली स्टैटिस्टिक्स से समझा जाता है और न्यूमेरस समझा जाता है, यानी कि नंबर्स की काउंटिंग होती है, नंबर्स के साथ खेला जाता है इसमें, या नंबर्स का यूज़ होता है इसमें. यानी कि जो हमारे 0 to 9 नंबर्स होते हैं उनका यूज़ होता है. ओके, अब समझते हैं स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू के किस किस डिफरेंट पर्सनस के लिए इसका डिफरेंट क्या क्या यूज़ हो सकता है, या डिफरेंट सेक्टर्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ हो सकता है. बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादातर यूज़ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि जो भी डेटा है वो इजीली अंडरस्टूड होता है, आसानी से समझ में आ जाता है. एक कॉमन पर्सन के भी आसानी से समझ में आ जाता है. मान के चलो XY एक्सिस पे एक ग्राफ बना हुआ है, और या XY एक्सिस भी छोड़ो, एक सर्किल में ग्राफ बनाया हुआ है जिसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, और उसमें ABC 3 सेक्टर्स में डिवाइड है, और A सेक्टर सबसे बड़ा है. तो हम क्या बोलेंगे, जो वैल्यूज़ है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है, A सेक्टर के पास है. ओके, सो समझते हैं क्रिकेटर के लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है. अगर कोई क्रिकेटर है तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है. तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे रन्स को काउंट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, या ओवर्स को कलेक्ट करने के लिए, उनको काउंट करने के लिए, या पर्टिकुलर क्रिकेटर के रन्स में कह सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए किस क्रिकेटर ने कितने बॉल में कितने रन बनाए. तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है. कई बार आप देखते हैं कि ग्राउंड पे डिफरेंट कलर से दिखाते हैं कि किस ग्राउंड के किस एरिया में 4 ज़्यादा लगे हैं या 6 ज़्यादा लगे हैं. ठीक है, या पूरे क्रिकेट का स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है. जो स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है वो भी एक स्टैटिस्टिक्स का यूज़ है. हम बात करते हैं एनवायरमेंटल की. अब एनवायरमेंटल में स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ है, तो वहाँ पे हम पॉल्यूशन को काउंट कर सकते हैं, या पॉल्यूशन का कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन द
टाइम जैसे डे बाई डे या मंथ बाई मंथ या ईयर बाई ईयर या वीक बाई वीक कि हम पॉल्यूशन किस टाइम कितना था, और उसका हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। उस पर हम एनालाइज भी कर सकते हैं बाद में कि कब पॉल्यूशन ज़्यादा था, क्यों था, या पॉल्यूशन की रेट क्या थी, या अदर सिटीज़ का हम पॉल्यूशन काउंट करके उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं किस सिटी में कितना पॉल्यूशन है। अदरवाइज़ हम कंट्रीज़ में भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। तो एनवायरमेंटल में इसका यूज़ हुआ। आप समझ लो स्टैटिक्स का तो हमारी डेली लाइफ में लगभग हर जगह यूज़ है। बात करते हैं वेदर की, जो मौसम विभाग के लोग होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो उसमें वो टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, सनराइज़ की बात कर सकते हैं, या रेन की बात कर सकते हैं, कितनी बारिश होने की संभावना है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ वेदर डिपार्टमेंट भी स्टैटिक्स का वर्क करता है, डेटा कलेक्ट करता है कि कहाँ का टेम्परेचर आज सबसे ज़्यादा हुआ, या इस शहर का टेम्परेचर अब तक कितना कितना रहा है, सबसे ज़्यादा गर्म या सबसे ज़्यादा ठंडा ये शहर कब रहा है, या ये कंट्री। तो बहुत सारे यूज़ हैं स्टैटिक्स के। और वेदर डिपार्टमेंट में भी शेयर ब्रोकर यहाँ तो सबसे ज़्यादा यूज़ है। शेयर का दिन भर अप डाउन होता रहता है, तो वो उसको एक टेबल में मेज़रमेंट करते हैं और वहाँ से उसको एनालाइज करते हैं। वो टेबल क्या है, स्टैटिक्स है। बताया था ना, जनरल पर्सन के लिए स्टैटिक्स न्यूमेरस है, यानी कि नंबर्स हैं। तो वहाँ उसको एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर में कितना अप डाउन रहा, कितनी ग्रोथ हुई, कितना डाउनफॉल रहा, या किसी एक कंपनी का शेयर दिन में कितनी बार अप हुआ, कितनी बार डाउन हुआ। तो ये पर्टिकुलरली बहुत सारी नॉलेज हैं जो हमें यहाँ स्टैटिक्स से मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टैटिक्स का बहुत यूज़ है, आप देख लिए तो केवल 4 सेक्टर्स हैं जिनमें स्टैटिक्स का आपने यूज़ देखा। शायद ही कोई सेक्टर ऐसा होगा जहाँ स्टैटिक्स की ज़रूरत ना होती हो। ओके, आगे चलते हैं। द एवरेज पर्सन प्रिसाइब्स स्टैटिक्स एज अ कॉलम ऑफ फिगर्स, यानी कि एक एवरेज पर्सन के लिए स्टैटिक्स क्या है, एक कॉलम ऑफ फिगर है या ग्राफ है। जैसे आप कहते हैं पाई चार्ट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, एक्स वाई एक्सिस के ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ्स हैं, टेबल हैं, चार्ट्स हैं, और वो क्या शो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, आप कॉमनली समझ लो, जो आपको स्कूल से रिज़ल्ट रिपोर्ट कार्ड मिलता है, जो जिसको आप रिज़ल्ट भी बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें जो टेबल बनी हुई होती है उसमें आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के मार्क्स होते हैं, उनका ग्रांड टोटल होता है। वो सब क्या है, स्टैटिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। समझ रहे हैं, वो क्या है, स्टैटिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है। वहाँ पे वो न्यूमेरस डेटा होता है। डेटा कैसा होता है, न्यूमेरस, क्योंकि आपने जो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आपको मिले हैं वो सारे वहाँ पे मेंशन होते हैं। सो दिस इज़ अ पॉपुलर एंड वेरी कॉमन एंड यूजफुल एग्जांपल ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, सो इन स्टैटिक्स वी शो द ग्राफ्स, tables, charts, figures, and different type graph, histogram, pie chart, and other types of graphs. And this is the very useful and understood by easily. Graphical representation is understood by easily for a person because this is in behavior. ये हमारे behavior में है कि हम graphical representation को आसानी से समझ लेते हैं। अब बात कर रहे हैं इन द ईयर्स, अर्ली ईयर्स, मतलब पहले की बात करते हैं तो स्टैटिक्स का जो था वो लिमिटेड यूज़ था, लिमिटेड कलेक्शन ऑफ डेटा होता था। उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ओके, बट जब धीरे धीरे टाइम पास होता गया, स्टैटिक्स क्या होती गई, फैलती चली गई। मतलब ये इसका यूज़ जगह जगह होने लगा, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट फील्ड्स में स्टैटिक्स का यूज़ होने लगा। फॉर सम टाइम स्टैटिक्स वाज रिगार्डेड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कुछ टाइम बाद स्टैटिक्स एक ब्रांच बन गई इकोनॉमिक्स की, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ फुल फ्लैग्ड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। बट अभी क्या है, अब स्टैटिक्स अपने आप में एक फुल फ्लैग्ड इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आप समझ रहे हैं, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन प्रेजेंट में ये क्या है कि स्टैटिक्स का एरिया इतना वाइड हो गया, इसका फील्ड इतना वाइड हो गया, इसका यूज़ इतना बढ़ गया कि इसको अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होना पड़ा। आप ग्रेजुएशन करने के बाद एमए स्टैटिक्स से कर सकते हैं, या पीजीवी कोई कोर्स आप स्पेशलिस्ट स्टैटिक्स से कर सकते हैं। तो वहाँ केवल स्टैटिक्स की आपको स्टडी कराई जाएगी, प्रोफेशनल स्टडी है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स का क्या हो गया, बहुत यूज़ बढ़ गया और अपने आप में कंप्लीट कोर्स बन गया। इन प्रेजेंट टाइम
स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट ओनली अ साइंस। प्रेजेंट में स्टैटिस्टिक्स केवल एक साइंस नहीं है ऑफ स्टेट, बट आल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालाइज। ये केवल एक साइंस नहीं है, यहाँ पे सभी तरह के क्वांटिटेटिव, अब ये वर्ड आ गया क्वांटिटेटिव, इस क्वांटिटेटिव वर्ड को आप पकड़ लेना, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। क्वांटिटेटिव एनालाइज करते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स के साथ एनालाइज करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट डेटा के बीच में, या उन पर एनालाइज करके उनका कंक्लूजन निकालते हैं, उनका रिजल्ट निकालते हैं, अगर ऐसा है तो क्यों है। ओके, सो स्टैटिक्स का बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। हर तरीके से हम जैसे सुबह उठते ही आप मौसम चेक करते हैं, तो वो मौसम विभाग के लोग भी स्टैटिक्स पे वर्क करते हैं, इससे हेल्प लेते हैं। ठीक है, आप सपोजेड वेदर चेक करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो प्रीवियस डेज़ का एंड अपकमिंग डेज़ का आप वेदर चेक करते हैं, वो भी एक स्टैटिक्स का ही एक टाइप है। ठीक है, और मैं आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या दिन के वेदर में आवरली अगर आप वेदर चेक करते हैं तो आप भी उसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारे आज के दिन में टेम्परेचर कितने कितने बजे कितना कितना रहा, जो अप डाउन होता रहा, वो भी स्टैटिक्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि आप एक टेबल बना के उसमें नोट कर सकते हैं, या मोबाइल पे एक टेबल के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, तो वो भी एक स्टैटिक्स ही है। ठीक है, तो स्टैटिक्स की हेल्प से आप बहुत वर्क कर सकते हो, या बहुत यूज़फुल है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ऑल टाइप्स ऑफ क्वान्टिटेटिव एनालाइज, तो आप पूछेंगे सर ये क्वांटिटेटिव एनालाइज क्या होता है, व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव। ओके, तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। ओके, सो पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। वैसे मैं आपको बता दूं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कुछ स्पेशल नहीं है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में क्या होता है कि हम नंबर्स की बात करते हैं। दो वर्ड होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जो हम बात करेंगे वो नंबर्स की बात करेंगे, यानी कि नंबर्स के डेटाज के साथ जो हम प्रोसेस करेंगे या जो कैलकुलेशन करेंगे, डेट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा में नंबर्स आते हैं, और पूछेंगे नंबर्स किसके आते हैं। नंबर्स में हो सकता है पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की हाइट हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये नंबर्स हैं, यानी कि किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, एवरेज हाइट क्या है, सबसे कम हाइट क्या है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, सबकी डेट ऑफ बर्थ आप कलेक्ट कर लीजिए, वो भी क्वांटिटेटिव डेटा है। उसमें आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ किसकी है, मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या कॉमन डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, या कॉमन मंथ क्या है बर्थ का। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मेल और फीमेल आप काउंट कर सकते हैं स्कूल में, या हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट हैं ईच का, है ना, तो वहाँ से आप वो सारा डेटा लग सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कितने कितने स्टूडेंट हैं हर क्लास में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, किस क्लास में सबसे कम सबसे ज़्यादा, या एवरेज स्टूडेंट क्या है। तो सब क्वान्टिटेटिव एनालाइज हैं, क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स हैं। बात करते हैं हम इसको कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। वही मैंने आपको बताया, इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर नोन एज क्वान्टिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, है ना। अब जैसे मार्क्स की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका नाम ए है, उसके मार्क्स एक सब्जेक्ट में कितने हैं, तो ये स्टैटिक्स नहीं है। अगर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के मार्क्स केवल हमने लिए हैं, ओनली सिंगल डाटा लिया है, तो स्टैटिक्स नहीं है। अब मान के लो हमने उसके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए और उनमें कंपैरिजन करने लगे किस सब्जेक्ट के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं या किस सब्जेक्ट के मार्क्स कम है, तो वो क्या स्टैटिक्स है। या एक कॉमन सब्जेक्ट ले लिया इकोनॉमिक्स, उसमें क्लास के सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर लिए हमने, उनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि कितने बच्चे फेल हैं, कितने पास हैं, कितने एवं 90 हैं, या एवरेज क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, कितने बच्चों के मार्क्स लेस देन 40 हैं, कितने बच्चों के मार्क्स मोर देन 90 हैं, 90 प्लस हैं। तो ये सब क्या, ये स्टैटिक्स है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स का मतलब क्वान्टिटेटिव। नंबर ऑफ़ लिटरेट्स इन अ कंट्री, ये भी एग्जांपल है, हमारी कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, ये सब डेटा कलेक्ट करना भी क्या स्टैटिक्स है। जैसे स्टेट वाइज आप कलेक्ट कर लीजिए, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग लिटरेट हैं, में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, है ना। हाइट्स ऑफ पीपल, वो मैंने आपको बताया था क्लास में सारे बच्चों की, आप हाइट कलेक्ट कर लीजिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब कैसे हैं, क्वान्टिटेटिव हैं, क्वान्टिटेटिव है, ठीक है। और ये क्या है, स्टैटिक्स है। ध्यान रखना, अगर आपको मैंने बोला कि आपका नाम ए है और आपकी हाइट कितनी है 5 फीट और 5 इंची या 6 इंची, तो ये स्टैटिक्स नहीं है। अगर आप क्लास के सारे बच्चों की या 10 स्टूडेंट्स की हाइट कलेक्ट करते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो वो स्टैटिक्स है, क्योंकि आप उस पर क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं, किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे कम हाइट किसकी है, या एवरेज हाइट क्या है। या कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट देखती है
किसी एरिया में उनको हाइट कम महसूस हो रही है तो वो क्या करेंगे, कुछ डेटा उस एरिया के सारे कैंडिडेट्स की हाइट का मेजरमेंट करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे, फिर देखेंगे कि वाकई एवरेज हाइट क्या है या हाइट कम है, फिर एनालाइज करते हैं हाइट कम है तो क्या, बहुत सारी चीज़ें, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का एग्जांपल है, ओके। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की। तो देखिए क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है यार, नंबर्स की बात नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे सर नंबर्स की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हम क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर किसकी बात करेंगे, हम क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी मतलब आपकी ऑनेस्टी की, आपकी ब्यूटी की बात करेंगे, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है। यानी कि उसको हम नंबर्स नहीं दे सकते, कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज, गुड बेटर बेस्ट, ये क्या है, कैटेगरी हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ऑनेस्टी की बात कर ली हमने, ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हो गया। मान के चलो हमने बोला कोई बंदा पुअर है, कोई रिच है, कोई एवरेज है, कोई बिलो देन एवरेज है, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। अगर हम बात करें ये बंदा 5 लाख पर ईयर से ऊपर अर्न करता है, ये 4 लाख पर ईयर से ऊपर अर्न करता है, ये 2 लाख पर ईयर अर्न करता है, तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा क्योंकि ये नंबर्स की बात की जा रही है। लेकिन जब आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, रिच पुअर बिलो देन एवरेज या ऑन एवरेज, तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गई, ये क्वालिटी बता रहे हैं हम उसकी, ठीक है। सो समझते हैं, विच वेरिएबल्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे ऑनेस्टी की बात की जा रही है, ईमानदारी की, आपकी ब्यूटी की, इंटेलिजेंसी की, तो सारी चीज़ें किस में आएंगी, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में, ओके स्टूडेंट्स। सो एक बार हम इस वीडियो को पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप ये देख लें कि स्टैटिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पे है। जैसे क्रिकेट फैन के लिए है तो वो अब देख सकता है उसका पर्टिकुलर कोई अगर फेवरेट प्लेयर है तो उसने कब कब किस किस मैच में कितने कितने का स्कोर बनाया, उन सब का कलेक्शन क्या होगा, स्टैटिक्स में वो कंपैरिजन कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। फिर इन्वायरमेंटल की बात की जा सकती है, मौसम विभाग की बात की जा सकती है, कब कब कितना कितना टेम्परेचर रहा, या शेयर ब्रोकर के लिए तो स्टैटिक्स बहुत यूज़फुल है। आप यकीन मानिए अगर आपकी स्टैटिक्स बहुत अच्छी है तो आपको शेयर मार्केट में आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वह डेटा कलेक्शन वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपको शेयर ही का सेल और परचेज़ करना है, डेटा कलेक्शन वालों के लिए भी वहाँ भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स का पहले यूज़ कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। स्टैटिक्स एक टाइम पे आके इकोनॉमिक्स में इंक्लूड थी, लेकिन अब स्टैटिक्स क्या है, अपने आप में फुल फ्लैग्ड एक अलग सब्जेक्ट है। अब बात कर देते हैं हम क्वालिटेटिव की। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, जैसे मार्क्स हो गए, हाइट हो गई, या इनकम हो गई, या कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड डेटा हो गया। और क्वालिटेटिव की बात करें तो वहाँ क्वालिटी की बात की जा रही है, वहाँ नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, और इस वीडियो की हेल्प से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे को कॉल के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।